राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की टेंशन फिर से बढ़ा दी है। तो वही बेहतर प्रदर्शन किया और अब विधानसभा उपचुनाव में भी बम्पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के लिए उपचुनाव के नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। चलिए एक बार नतीजों पर नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आए हैं, जिसमें से हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में दीदी ममता बनर्जी का जलवा दिखा, जहां टीएमसी ने 4 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल में 1-1 सीट जीती है। वहीं पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट पर डीएमके ने जीत हासिल की, जबकि बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी। यानी 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब दोनों गुटों का स्ट्राइक रेट देखें तो 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आई है, जबकि 2 सीटें बीजेपी को मिली है, तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में भी गई है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। यानी लोकसभा चुनाव के बाद पहले लिटमस टेस्ट में सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका मिला है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना जोरदार दमखम दिखाया है। वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस के धमाकेदार प्रदर्शन से पार्टी खुश है। पार्टी ने एक ओर जहां उत्तराखंड में दोनों सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भी 2 सीटों पर कब्जा जमाकर तगड़ा प्रदर्शन किया, जिसे पार्टी में भी जबरदस्त उत्साह आ गया है। साथ ही पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग बीजेपी की राजनीति को ठुकरा रहे हैं। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। बता दें कि कुछ महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर अगले साल बिहार में चुनाव होंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की मजबूत प्रदर्शन ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी की नीतियों और सियासत पर विपक्ष का दाव भारी पड़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने खराब हो रहे प्रदर्शन को कैसे सुधारती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है, 2024 के लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष ने देश की जनता पर जो पकड़ बनाई है, वो आने वाले दिनों में और मजबूत होती जा रही है। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी खुद को मजबूत साबित करती जा रही है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव में कांग्रेस समेत विपक्ष की धमाकेदार वापसी देश की सियासत को किस ओर ले जाने वाली है? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.